खुश आमदीद आप लोगों को फिर से एक नई कहानी में। और आज की कहानी हमारी रिलेट कर रही है दुनिया के 1% लोगों के साथ, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हम दुनिया के 1% लोग बन जाएं, इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएं, हमारी ज़िंदगी आराम से गुजर जाए। बट मसला ये है कि हमारे पास कुछ ऐसे स्टेप्स नहीं है जो कि हमें दुनिया की 1% लोगों में शामिल करें। हम मिडिल क्लास लोग हैं और हमारी बहुत सारी गलतियाँ जो हमें टॉप 1% लोगों में शामिल होने से रोकती है। मैं आज मिस्टेक्स की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। मैं आज बात करूंगा आपके साथ कुछ ऐसे स्टेप्स की जो कि आपको दुनिया के 1% लोगों में शामिल करेगा। और जो नेक्स्ट आने वाली वीडियोस है वो आपको बताएंगे कि कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो कि हमें दुनिया के 1% लोगों में शामिल होने से रोकती हैं। आई नो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है वो, इसलिए क्योंकि ये एक नॉर्मल लाइफ से निकाल कर आपको एक ऐसी लाइफ में एंटर करती है जहाँ पर इंसान तो होता है लेकिन एक ऐसी जर्नी का जिसको अपनी सक्सेस और अपना आप पसंद होता है। अब हमारी और उनकी ज़िंदगी का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और उसके लिए मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे स्टेप्स लेकर आया जो कि आपको हेल्प आउट करेंगे कि कैसे आप अपनी ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। आई नो कि ये थोड़े टफ होने वाले हैं, लेकिन यकीन मानिए इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि हाँ भाई बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब हमारे लिए बहुत ज़्यादा सिंपल और सादा हो चुका है अपने आप को बेहतर बनाना विद द हेल्प ऑफ दीज सम स्टेप्स। तो चलिए कहानी का बकायदा आगाज करते हैं। पहली चीज है रीडिफाइन सक्सेस इन योर टर्म। आपने अपने हिसाब से सक्सेस को डिफाइन करना है। कैसे आप सक्सेस चाहते हैं, कैसे आप बनना चाहते हैं, इनको आपने सिंपल और सादा अल्फाजों में अपने हिसाब से अरेंज करना है। अब हमारी गलती ये होती है कि हम दूसरों के हिसाब से अपनी सक्सेस को डिफाइन करते हैं। वो गलती आपने नहीं करनी, आपने इसको अपने हिसाब से करना है। जो भी चीज़ अरेंज करेंगे आप करेंगे और जो भी चीज़ सेट करेंगे आप करेंगे, और जैसे जैसे चीज़ें आप अरेंज करते जाएंगे वैसे वैसे आप सक्सेसफुल होते जाएंगे। अब यहाँ पे जब आप सक्सेस को डिफाइन कर लेंगे बहुत ही अच्छे वर्ड्स में, तो आपको चीज़ों को समझना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। एक आम आदमी की जो सक्सेस स्टोरी होती है ना, वो उसके ऊपर डिपेंडेंट होती है। दूसरों की सक्सेस स्टोरी उन पे डिपेंडेंट होती है। उनको देखकर आप कुछ सीख तो सकते हो लेकिन उसको इम्प्लीमेंट अपनी लाइफ में नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी लाइफ में और आपकी लाइफ में ज़मीनों आसमान का फ़र्क है। अगर आपकी और उनकी लाइफ सेम सेम होती तो कोई फ़र्क नहीं था पड़ता, तब आप उनके टोटली सारे स्टेप्स को अरेंज करके फॉलो अप कर सकते थे। लेकिन आपकी और मेरी लाइफ में डिफरेंस है। अब मैं सक्सेस को कैसे डिफाइन करता हूँ, सिंपल वर्ड्स में, 3 वर्ड्स में। यू बिकम बेटर। ये 3 वर्ड्स हैं जो कि मैं सक्सेस को डिफाइन करने के लिए यूज़ करता हूँ। अगर मैं इनको यूज़ ना करूँ तो मेरी सक्सेस का कोई मतलब ही नहीं होता। मेरी सक्सेस का मतलब सिर्फ यही वर्ड डिफाइन कर रहे होते हैं। और अगर आप इनको खुद ही डिफाइन और टर्म्स में यूज़ करेंगे, जैसे कि हर एप्लीकेशन की टर्म्स एंड कंडीशन होती है सेम, आप भी अपनी लाइफ में सक्सेस की जब टर्म एंड कंडीशन रखेंगे तो आपको इसको अचीव करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। अचीव करना और हासिल करना इतना ज़्यादा सिंपल हो जाएगा कि आप खुद बोलेंगे कि यार काश ये वीडियो हमें पहले मिल जाता। तो हम इसको इम्प्लीमेंट करते हो और आज हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती। लेकिन 2025 है ना, नई जर्नी है, तो ये नई जर्नी में हमें हेल्पफुल होने वाला है। नेक्स्ट चीज़ है डेवलप अ डिमांडिंग स्किल्स। अब स्किल्स का वैल्यू बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता करके एजुकेशन और स्किल बहुत अपने आप को इम्प्रूव करके दुनिया की एक ऐसी जगह पे शामिल हो गई हैं जहाँ पर इंसान समझता है कि विदाउट स्किल, विदाउट एजुकेशन वो अपने आप को बेहतर बना सकता है। तो ऐसा नहीं है, वो बेहतर नहीं बना सकता। विद द हेल्प ऑफ सम डिमांडिंग स्किल्स आप अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। जब आप अपने आप को बेहतर बना रहे होंगे तो ज़ाहिर बात है आपकी डिमांड भी मार्केट में इंक्रीज़ होगी। जब आपको डिमांडिंग स्किल आती होगी तो आपकी भी डिमांड होगी, और जब आपकी डिमांड होगी तो आपकी वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। अब असल मकसद ये होता है कि आपने अपनी वैल्यू बनानी होती है। डिमांड तो हर किसी इंसान की होती है सिर्फ तब तक जब तक ज़रूरत है, लेकिन जब वैल्यू की बात होती है तो वैल्यू हमेशा से रहती है, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा, लेकिन वैल्यू हमेशा से इंसान की रहती है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यू जनरेट करनी है। विद द हेल्प ऑफ डिमांडिंग स्किल आप वैल्यू जनरेट कर सकते हैं, अपने लिए एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं, जिससे आप अपनी ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। अगर आप इनको अप्लाई करते हैं तो ग्रेट, और अगर नहीं करेंगे तो काफ़ी हद तक आपको इम्पैक्ट होगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरी तरह आपकी ज़िंदगी में भी इम्पैक्ट हो, तो आपको आगे भी वीडियोस को पूरा देखना होगा। और अगर आपने मेरा वीडियो यहाँ तक देख लिया तो आई होप सो कि आपको वीडियो का कंटेंट काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आपने मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आपको मिलती रहें। नेक्स्ट चीज़ है बिल्ड पावरफुल हैबिट्स। हैबिट्स डेवलप करना बहुत ही ज़्यादा टफ काम हो जाता है, लेकिन पावरफुल हैबिट्स
कोई भी नहीं डेवलप कर पाता। आम आदमी के लिए पावरफुल हैबिट डेवलप करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हम लोग दूसरों की देखा-देखी तो हैबिट डेवलप कर लेते हैं, लेकिन अपनी डेवलप की हुई हैबिट्स को कभी नहीं नोट करते। अब यहाँ पे थोड़ा-सा चेंज है, और वो चेंज ये है, आपने अपने हिसाब से पावरफुल हैबिट्स डेवलप करनी है। आपने एक लिस्ट ले लेनी है पावरफुल हैबिट्स की। अब अपने पावरफुल हैबिट्स में से सिर्फ वो वाली हैबिट्स को अप्लाई करना है जो आपको अपनी लाइफ में चाहिए। बाकी सारी हैबिट्स को आप इग्नोर कर सकते हैं। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ हैबिट्स, हंड्रेड्स ऑफ हैबिट्स डेली लाइफ में जो कि आपको इम्प्रूव बनाती हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ वही हैबिट्स को नोट आउट करना है। अगर आपने उनको नोट आउट कर लिया है, चाहे तो आप एआई की हेल्प ले सकते हैं। वो आपको बताएगी कि कितनी हैबिट्स काम की होती हैं। उसमें से चंद आपने अप्लाई करनी है अपनी लाइफ में जो आपको बेहतर बनाएंगी। आई नो कि ये काफ़ी मुश्किल काम है, उसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियोस बना देंगे आपके लिए जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैबिट्स होती हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ उनकी एक्सप्लेनेशन दूंगा कि ये वाला हैबिट चाहिए, ये वाला नहीं, ये वाला चाहिए, ये वाला नहीं। इसको इग्नोर कर सकते हो, इसको अप्लाई कर सकते हो। इस तरह के कुछ स्टेप्स आपके लिए नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में लाजमी लेकर आऊँगा, ताकि मेरे साथ साथ आप भी पावरफुल हैबिट्स डेवलप कर सके और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सके। नेक्स्ट चीज़ है टैप इनटू द पावर ऑफ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का सीन बहुत ही ज़्यादा कमाल है। इसके ऊपर मैं सोच रहा हूँ क्यों ना एक मुकम्मल सीरीज़ बना ली जाए 10 वीडियोस की, जो कि आपको क्रिएटिव बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो। मैं भी इंसान बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हूँ, क्योंकि मुझे क्रिएटिव लोग भी पसंद आते हैं। वो इसीलिए क्योंकि उनका जो माइंडसेट होता है वो एक आम आदमी के माइंडसेट से बहुत ही ज़्यादा चेंज होता है, और मैं भी वही इंसान बनना चाहता हूँ जिसका माइंडसेट दूसरों के माइंडसेट से काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रहा है। आई होप सो कि आप इन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हो। इसीलिए आपके लिए एक क्रिएटिविटी का पूरा सीरीज़ बनाएंगे ताकि आप भी क्रिएटिव हो सके और मैं भी। अब यहाँ पे क्रिएटिविटी की पावर आपको समझा देता। जितना भी नया कुछ डेवलप होता है या कुछ भी नया बनाया जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ क्रिएटिव लोग बनाते हैं। जब आप क्रिएटिव माइंडेड होंगे, चीज़ों के अंदर से चीज़ें निकालने वाले इंसान होंगे, तो बहुत सारे लोग आपके इर्द गिर्द घूमेंगे। वो कहेंगे यार फलां बंदा है, बहुत ही क्रिएटिव है, उसके पास हर चीज़ का सलूशन होता है। अगर हर चीज़ का सलूशन आपके पास होगा तो आपके इर्द गिर्द भी काफ़ी सारे लोग होंगे, और आप यही स्किल बेच के अपने लिए काफ़ी अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। इवन कि अब तो बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन भी या बड़े बड़े बिजनेसेस भी इन क्रिएटिव लोगों की हेल्प लेते हैं टू जनरेट देयर मोर इनकम, ताकि वो अपनी सेल भी बेहतर बना सकें, लोगों को समझ भी सकें, और जो भी वो काम कर रहे हैं उसकी प्रोडक्शन को ज़्यादा कर सकें। क्योंकि वो पावर जानते हैं क्रिएटिव लोगों की। आपको भी क्रिएटिव बनना है, और अगर आप बन जाते हैं तो मेरे ख्याल में कि आपको आगे आने वाले सालों में कोई मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज़ है पावर ऑफ माइक्रो एक्शन। माइक्रो एक्शन की बात करें तो छोटे छोटे स्टेप्स आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं। छोटे छोटे स्टेप्स आपको मज़ीद स्किलफुल बनाते हैं। छोटे छोटे स्टेप्स आपकी ज़िंदगी को मज़ीद ज़्यादा चेंज करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर एक बुरी आदत वो ये कि हम लोग माइक्रो स्टेप्स की तरफ जाना पसंद करते हैं, ना कि माइक्रो हमेशा छोटे लेवल से बड़े लेवल की तरफ जाती है, लेकिन मैक्रो हमेशा बड़े लेवल पर रहती है। अगर आप खुद सोचें कि भाई मुझे अपनी ज़िंदगी बेहतर बनानी तो कैसे बनाई जाए, एकदम तो चेंज आएगा नहीं। थोड़ा थोड़ा करके चेंज अगर आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। एग्जांपल देता हूँ, मैंने फ़ोन यूज़ करना छोड़ना है। अब ज़ाहिरी बात है फ़ोन एकदम तो मैं यूज़ करना नहीं छोड़ सकता, तो मैं उसकी ड्यूरेशन को कम करूँगा, और जैसे जैसे ड्यूरेशन कम होती जाएंगी चीज़ें ऑटोमेटिकली मज़ीद बेहतर होती जाएंगी। आई नो कि ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है उस सूरत में जब आपके पास टाइम नहीं होता, आपके पास ड्यूरेशन नहीं होती, और आप जब चीज़ों को अरेंज करना चाहते हैं तो आपसे अरेंज नहीं होती। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने माइक्रो एक्शन लेने हैं। जब आप माइक्रो एक्शन लेंगे ना तो चीज़ें बेहतर होना स्टार्ट हो जाएगी। मैं अपनी एग्जांपल एक और देता हूँ। मुझे सुबह उठना है जल्दी, तो मैं उठता हूँ ऑलमोस्ट 10 बजे, तो मैं 9 बजे का अलार्म लगाता हूँ। 1 घंटा इंप्रूव कर रहा हूँ और ऑटोमेटिकली मेरा 1 घंटा इंप्रूव भी हो रहा है। अब मैं 8 बजे का अलार्म लगाता हूँ और 8 बजे उठ जाता हूँ। क्योंकि मैंने इसके ऊपर काम किया और 10 बजे से लेकर अपना टाइम जो है 8 बजे तक लेकर आया, और जब 8 बजे तक मेरा टाइम आ गया, इसका मतलब है कि मुझे चीज़ें और भी ज़्यादा चेंज करने में आसानी आने वाली है। इसी तरह आप भी इसको अप्लाई करके अपनी ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ है एम्ब्रेस स्मार्ट रिस्क। अब हमारे यहाँ पर रिस्क की बहुत ही ज़्यादा टी वैल्यू बनाई जाती है। हमें नहीं समझ में आता कि क्यों लोग रिस्क से इतना डरते हैं। मैं भी डरता था, लेकिन जब मैंने इसको अप्लाई किया तो मेरी लाइफ से रिस्क बिल्कुल टोटली ख़त्म हो गया। ख़त्म तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक कम हो गया। वो क्योंकि मैं समझ चुका हूँ कि मुझे क्या करना है। अगर मेरी समझ में वो चीज़ आ चुकी है, इसका मतलब यही है कि मुझे इसको अरेंज करने में आसानी होगी, और जैसे जैसे मैं इसको अरेंज करूँगा तो निज़ाम और भी ज़्यादा अच्छा हो सकता है, बट उसी सूरत में जब मैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन करूँगा।
अब आपने रिस्क में क्या करना है, आपने डिफरेंट चीज़ों पे इन्वेस्ट करके वहाँ से अर्निंग करनी है और आपने डिफरेंट चीज़ों के एक्सपीरियंसेस करने हैं। लाइक स्टॉक मार्केट का एक्सपीरियंस कर सकते हैं, इन्वेस्टिंग का एक्सपीरियंस कर सकते हैं और आप बहुत ही अच्छे तरीके से मार्केट को समझ सकते हैं या मार्केट में जाके कोई नया काम कर सकते हैं। यहाँ पे रिस्क होता है। मैंने आपसे कहा था कि कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। अब कैलकुलेटेड रिस्क की कहानी नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में मैं लाज़मी शेयर करूँगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बिना किसी कैलकुलेटेड रिस्क के हम काम नहीं कर सकते। मैं काम करता हूँ कैलकुलेटेड रिस्क क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि रिस्क कितना इंपॉर्टेंट होता है एक आम लाइफ में और एक आम आदमी की ज़िंदगी में। प्रोफेशनल लोगों को इससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम लोग इस चीज़ को अप्लाई करेंगे ताकि हमारी ज़िंदगी मज़ीद बेहतर हो सके। तो नेक्स्ट आने वाली वीडियोस कैलकुलेटेड रिस्क पे है। नेक्स्ट चीज़ है कल्टीवेट डीप फोकस। दुनिया की सबसे मुश्किल चीज़ और वो ये है कल्टीवेट डीप फोकस। हम किसी भी चीज़ पे फोकस अप नहीं रह सकते। वो पता है क्यों? क्योंकि हमारा जो डीप फोकस है वो डिलीट हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म फोकस रह चुका है। हम शॉर्ट्स पे इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए कि हम शॉर्ट्स में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन गेन करना चाहते हैं। अब हमारे लिए शॉर्ट बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है एज़ कम्पेयर टू लॉन्ग टर्म वीडियो। अब मैं भी कभी-कभी सोचता हूँ मैं शॉर्ट टर्म वीडियोज़ बनाऊँ, लेकिन मेरे लिए मसला ये है, मेरी शॉर्ट वीडियोज़ पे व्यूज़ ही नहीं आते हैं और जब व्यूज़ ही नहीं आएँगे तो फ़ायदा मेरा इस तरह के कंटेंट को अपलोड करने का। तो इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म वीडियो पे फोकस अप करता हूँ, जो मुझे काफ़ी बेनिफिट लगता है। आई नो कि काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है उस सूरत में जब हम लोगों ने खुद इसको अरेंज करना होता है, लेकिन जब जब हम इसको अरेंज करेंगे तब तक हमारा काम भी अच्छा हो जाएगा। आई नो कि थोड़ा टफ हो जाएगा उस सूरत में, लेकिन यकीन मानिए टफ सिचुएशन से गुजरना हमें सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आपने डीप फोकस डेवलप करना है कैसे? आप अपने फोकस को टोटली डिपेंडेंट रख सकते हैं एक ही चीज़ के ऊपर। जब आप एक ही चीज़ पे कंटिन्यूअसली फोकस करते हैं तो वहाँ पे आपका डीप फोकस डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। इसके लिए भी एक और वीडियोज़ बनाएँगे जो कि आपको हेल्प आउट करेगी कि कैसे हम डीप फोकस डेवलप कर सकते हैं। तो ये थे वो कुछ स्टेप्स जो कि आपको दुनिया के टॉप % पॉपुलेशन में शामिल करता है। आई नो कि हर इंसान तो चाहता है कि वो टॉप % में शामिल हो, लेकिन वो कैसे होगा? वो विद द हेल्प ऑफ दीस सम स्टेप्स के होगा। अगर आप समझते हैं कि नहीं होगा तो मेरी एक बात मानिएगा और वो ये है कि आप जब इसको अप्लाई करेंगे तो आप अपनी लाइफ में चेंज देखेंगे। 6 महीने के बाद आप अपने आप को मज़ीद बेहतर देख रहे होंगे और आप कहेंगे हाँ, अब बेहतर है मेरी ज़िंदगी। अब बेहतर है मतलब कि आप एक मिडल क्लास से एक क्लास अप आ गए हैं। अब आई नो कि सोसाइटी में कितनी ज़्यादा क्लासेस बन चुकी हैं। मैं उस क्लासेस की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आई हेट क्लासेस और इस वजह से मैं उसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन भी नहीं करता। लेकिन आपकी लाइफ मज़ीद बेहतर करने के लिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ। तो ये थे वो कुछ स्टेप जो कि आपको बेहतर बनाएँगे। तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो आपने मेरे चैनल को करना सबसे ज़्यादा वीडियो को करना लाइक और एक अच्छा सा कमेंट। सो दिस इज़ द प्रीटी मच ऑफ टुडेज़ एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट